हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा हमारी 6 क्लास की हिस्ट्री चल रही है और इसके अंदर हम 8 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका न्यू चैप्टर नंबर 9 हम इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले बेटो, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। बेटा जो हमारे इससे पहले जो 8 चैप्टर्स हैं, आई होप आप सभी बच्चों ने देखे होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है बेटा उन्हें इजी लैंग्वेज के अंदर समझाने की। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर देना, ताकि मैं आपके डाउट्स को दूर कर सकूं। तो बेटा टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर 9। आवर चैप्टर 9 इज़ बेटा ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। तो देखिए बच्चों, आज जो हमारा नया चैप्टर है उसके अंदर देखिए बेटा, जो हमारा 8th चैप्टर हमने किया था डिस्कस, जस्ट लाइक आपका 9th चैप्टर भी सेम उसी तरीके से है। इसके अंदर भी क्या है, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे, जो उनके पास क्या है, जो भी चीज़ें उन्हें मिलती थी तो उसके बेस के ऊपर क्या है, वो सारा हर चीज़ के बारे में बताया करते थे। तो जैसे इसके अंदर क्या है बेटा, अब इसमें क्या है, हम जो पुराने समय के जो व्यापारी थे, ट्रेडर्स होते व्यापारी, किंग्स होते राजा महाराजा, एंड पिलग्रिम्स होते हैं जो तीर्थ यात्री होते हैं, मतलब जो पवित्र स्थानों की, जैसे मंदिर वगैरह की, टेम्पल्स की, धार्मिक स्थानों की, रिलीजियस जो प्लेसेस होते हैं उसकी जो यात्रा करते थे उन्हें क्या है, तीर्थ यात्री या पिलग्रिम कहा जाता था। तो देखिए बेटा, इसके अंदर हम क्या, तो इस चैप्टर में देखिए आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर देखिए आपको ये गर्ल दिखाई दे रही है बेटा, इसका नाम क्या है, जगीनी। तो ये जो जगीनी है एक बार मार्केट में जाती है। तो देखिए मार्केट में उसे क्या दिखता है, जगीनी लुकड फॉरवर्ड टू द फेयर इन द विलेज। वो गांव के अंदर एक मेला लगा हुआ तो वो उस मेले में जाती है, मार्केट मेला, सेम चीज़। शी लव टू सी एंड टच द पोट्स एंड पैन्स ऑफ शाइनी स्टील, ब्राइट प्लास्टिक बकेट्स, क्लॉथ प्रिंटेड विद ब्रिलियंट फ्लोरल डिज़ाइंस एंड क्लॉकवर्क टॉयज, ऑल ऑफ विच केम फ्रॉम द सिटी। अब देखिए बेटा, वो जो फेयर लगा हुआ था उसके अंदर शहर से बहुत सारी चीज़ें उस फेयर में आती हैं, जिसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर पोट्स होते हैं, शाइनी स्टील के पैन्स होते हैं, प्लास्टिक बकेट्स होती हैं, ये बकेट्स यानी कि बाल्टियाँ, क्लॉथ प्रिंटेड कपड़े होते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन के कपड़े होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के टॉयज़ होते हैं। तो जब ये जो जगीनी होती है वो इन सारी चीज़ों को देखती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, बहुत एक्साइटेड होती है। द मैन हु स्प्रेड आउट देयर वेयर्स कम इन बसेज एंड ट्रक्स। और जो ये जितने भी लोग इन सारी चीज़ों को बेच रहे थे वो सभी या तो बस में आए थे या ट्रक के अंदर आए थे। एंड वेंट बैक टू द एंड ऑफ द डे। और जब दिन ख़त्म होगा तो ये लोग भी क्या है, वापस अपने घर चले जाएंगे। वाई वर दे ऑलवेज ऑन द मूव। वो हमेशा घूमते क्यों रहते थे। शी वंडर्ड। उसे जो जगीनी थी उसे बहुत आश्चर्य होता है। हर मदर एक्सप्लेन। तो अपनी मदर से पूछती, उसकी मदर क्या कहती है, दे वर ट्रेडर्स, ये सभी व्यापारी हैं। पीपल हु ब्रॉट थिंग्स वेयर दे वर मेड एंड सोल्ड देम एल्सवेयर। वो क्या बताती है कि जहाँ पर इन चीज़ों को बनाया जाता है ये वहाँ पर जाते हैं, वहाँ से इन चीज़ों को खरीदते हैं और उसके बाद ये दूसरी जगह पर जाकर इन्हें सेल आउट कर देते हैं। तो जो जगीनी होती है वो बहुत ध्यान से अपनी मम्मा की बातों को सुन रही होती है। तो आगे देखिए इसमें क्या बताया बेटा चैप्टर के अंदर, हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेडर्स एंड ट्रेड एंड ट्रेडर्स। अब क्या है, ट्रेड के यानी व्यापार और व्यापारियों के बारे में कैसे पता चलता है। तो देखिए जैसा हमने बेटा 9 चैप्टर में पढ़ा था, किसके बारे में, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में। इसे शॉर्ट में क्या लिखा था, NBPW। ध्यान आया बेटा, ये हमने चैप्टर 8 में भी हमने रीड किया था। तो ये क्या होता है बेटा, ये दिस फाइन पोट्री, बहुत ही सुंदर पोट्री होते थे, मटके वगैरह होते थे। स्पेशली इसमें बॉल्स भी होते थे, प्लेट्स भी होती थी। एंड सेवरल आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। मतलब अलग अलग एरियाज़ के ऊपर कहीं पर क्या है, इनकी बनी हुई पोट्री मटके मिले हैं, कहीं पर बाउल्स मिले हैं, कहीं पर इनकी प्लेट्स मिली हैं। हाउ डू यू थिंक, आपको क्या पता है ये सारी चीज़ें यहाँ पर कैसे आई। तो देखिए कैसे आई बेटा, यहाँ पर ट्रेडर्स में हैव कैरिड दैम फ्रॉम द प्लेसेस। जो व्यापारी होते हैं वो इन्हें उस जगह से लेकर आते हैं जहाँ पर इन्हें बनाया जाता है और इन्हें दूसरी जगह पर ले जाकर क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। साउथ इंडिया वाज फेमस फॉर गोल्ड। अब जो हमारा भारत का साउथ एरिया है वहाँ पर क्या है बेटा, वो गोल्ड के लिए, स्पाइसेस होते हैं मसालों के लिए, और मसालों में स्पेशली पीपर होती है, काली मिर्च, और प्रीशियस स्टोन, इन सब चीज़ों के लिए जो साउथ इंडिया बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पीपर वाज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन रोमन एम्पायर। जो पीपर है यानी कि काली मिर्च है वो क्या है, रोमन एम्पायर के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा उसकी वैल्यू है। सो मच सो दैट इट वाज नोन एज ब्लैक गोल्ड। इसीलिए इसे क्या किस नाम से जाना जाता है, इसे ब्लैक गोल्ड के नाम से, यानी कि काला सोना, जो काली मिर्च है उसे काला सोना भी, ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है।
सो ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन टू शिप्स अक्रॉस द सी। और तो जितने भी जो ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी होते थे, वो इन सारे मटेरियल को कहाँ ले जाते थे? रोम ले जाते थे। किसके थ्रू? शिप्स के थ्रू। क्योंकि बेटा देखिए पुराने समय के अंदर रोडवेज नहीं थी, सिर्फ वाटरवेज ही था, और उससे क्या है, शिप के द्वारा ही वाटरवेज से एक सामान को दूसरी जगह पर ले जाया जाता था। एंड या इसके अलावा क्या होता था बेटा, लैंड इन कारवाज। पहले क्या है बेटा, बैलगाड़ियाँ चलती थी, तो उस समय क्या है, ये बड़े बड़े व्हीकल्स नहीं थे, तो बैलगाड़ी को क्या है, बहुत सारे सामान को रखकर जो ट्रेडर्स होते थे, कारवा होता है बेटा जब बहुत सारे व्यापारी एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाकर चलते हैं, और ये क्या है, पैदल चलते थे ये। अब मतलब उसके ऊपर तो सामान रख लेते थे, बैलगाड़ी पे अपना सामान रख लेते थे, कैमल का कार्ट के ऊपर, ऊंट गाड़ी पर या बैलगाड़ी पर, और इनके साथ साथ ही पैदल चलते थे, और रात को जहाँ पर ये पहुँचते थे वहीं पर ये रुक कर सो जाते थे। There must have been quite a lot of trade as many Roman gold coins have been found in South India। और इनके अंदर से क्या है, बहुत बड़े बड़े जो व्यापारी थे, क्या है, वो रोमन के अंदर गोल्ड कॉइन्स को भी वहाँ पर सेल आउट करते थे, और जो जिसके बारे में क्या है, साउथ इंडिया के अंदर इसके बारे में पता चलता है। तो आगे देखिए बेटा, आगे है ट्रेडर्स एक्सप्लोर सेवरल सी रूट। अब जिस रास्ते से ट्रेडर्स जाते थे उसके लिए क्या है, ट्रेडर्स ने बहुत सारे नए नए रास्तों को, सी रूट को सर्च कर लिया था। सम ऑफ दीज फॉलो ऑफ द कोस्ट। और इसका तरह से कुछ रास्ते कहाँ से निकलते थे, कोस्ट से, कोस्टल एरिया से निकलते थे। देयर वर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी। कुछ लोग अरेबियन सी से होकर जाते थे, कुछ बे ऑफ बंगाल से। वेयर सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ मानसून विंड्स टू क्रॉस द सीज मोर क्विकली। और ये क्या है, ये जब ये मानसून विंड्स हवाएं चलती थी तो क्या है, ये किनारों इन सीज के अंदर, समुद्रों के अंदर ये बहुत जल्दी, मतलब ये क्या है, जब इनको लगता था कि मौसम ख़राब होने वाला है तो उससे पहले ये वहाँ से निकल जाते थे। सो इफ़ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, दे चूज़ टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून। और अगर इन्हें वेस्टर्न कोस्ट से होकर ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया जाना है तो उसके लिए क्या करते थे बेटा, ये साउथ वेस्ट मानसून को चूज़ करते थे। एंड स्टडी शिप्स हैड टू बी बिल्ड फॉर दीज लॉन्ग जर्नीज़। और इतनी लंबी लंबी जर्नीज़ के लिए इनकी जो शिप्स होती थी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी, बहुत मजबूत शिप्स को बनाया जाता था। तो ये था बेटा ट्रेडर्स के बारे में। आगे देखिए, न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। अब देखिए जो कोस्टल एरियाज है उसके पास भी क्या है, बहुत सारे राजाओं के देश बन गए थे, किंगडम्स बन गए थे, उसके बारे में देखिए। हाँ, सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाई अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड विद हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैलीज। अब देखिए जो सदर्न हाफ, जो सब कॉन्टिनेंट का जो सदर्न पार्ट था, उसके ऊपर क्या है, बड़ी बड़ी जो लॉन्ग कोस्ट लाइन्स थी, उनको क्या है, हिल्स के द्वारा, प्लेट्यूज मीन्स पठारों के द्वारा, और रिवर वैलीज के द्वारा उसे शो किया गया है। अमंगस द रिवर वैलीज दैट ऑफ द कावेरी द मोस्ट फर्टाइल। और उस समय बेटा जो कावेरी रिवर थी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी। चीफ्स एंड किंग्स वाज कंट्रोल द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट बिकेम रिच एंड पावरफुल। और इस रिवर वैली के द्वारा जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी होते थे, वो क्या है, बहुत ही रिच और पावरफुल हो जाते थे, और वहाँ के जो राजा थे बहुत ही वो उनको पर क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। संगम पोएम्स मेंशन द मूवेंडर्स। और जो संगम पोएम्स थी उसके बारे में मूवेंडर के अंदर बताया गया है। दिस इज अ तमिल वर्ड। जो मूवेंडर है वो क्या है, तमिल का वर्ड है। इसका अर्थ क्या होता है, 3 चीफ्स, 3 राजा। यूज़ फॉर द हेड ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज। और इसको क्या है, 3 रूलिंग फैमिलीज़ के लिए यूज़ किया जाता था। अब वो 3 रूलिंग फैमिलीज़ कौन कौन सी थी उस समय के अंदर पॉपुलर? एक थी बेटा चोलाज, एक थी चेराज और एक थी पांड्याज। हु बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स एगो। यानी कि आज से 2300 साल पहले ये तीनों ही जो फैमिली थी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। और कहाँ पर थी, साउथ इंडिया में थी। ईच ऑफ 3 चीफ्स हैड 2 सेंटर्स ऑफ पावर। और जितने भी ये 3 चीफ्स थे उनके सभी के क्या अपने 2-2 सेंटर्स थे पावर के। 1 इनलैंड एंड अदर ऑफ द कोस्ट। एक तो क्या था बेटा, लैंड एरिया का ऊपर था, तो एक कोस्टल एरियाज़ के ऊपर इन्होंने अपने 2-2 सेंटर बनाए हुए थे। वन ऑफ दीज 6 सिटीज़ 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब देखो तीनों की 2-2 थी, तो टोटल कितनी हो गई बेटा, 6 सिटीज़ हो गई। और इन 6 सिटीज़ के अंदर 2 सिटीज़ जो थी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी। कौन कौन सी थी वो? पुहार और कावेरीपट्टनम, द पोर्ट ऑफ चोलाज एंड द मदुरई द कैपिटल ऑफ द पांड्याज। मतलब एक तो पुहार था बेटा और एक कौन सा था, मदुरई था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज थे। चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेज। अब जो चीफ्स थे वो क्या थे, रेगुलर टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे। इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट्स। बल्कि क्या करते थे, ये लोगों से गिफ्ट मांगते थे, गिफ्ट लेते थे। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेंडिशंस
एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज़। और ये क्या करते थे कि जो नेबरिंग एरियाज़ थे उनसे वहाँ से क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे। दे कैप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमंगस देयर सपोर्टर्स। वे कुछ पैसे को तो अपने आपस में बांट लेते थे और जो बचा हुआ पैसा होता था वो अपने सपोर्टर्स को दे देते थे। और उसके अंदर क्या है, इनकी फैमिली के मेम्बर भी होते थे, सोल्जर्स होते थे एंड पोइट्स भी इसमें होते थे जिनको ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। मैनी पोइट्स whose compositions are found in संगम कलेक्शन कंपोज पोएम्स इन प्रेज ऑफ चीफ्स। और इनके अंदर से बहुत सारे पोइट्स थे जो क्या है, इन चीफ्स की प्रशंसा के अंदर बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखते थे। और इसलिए जो ये संगम होते थे क्या है, ये इनको अवार्ड देते थे, इन्हें पैसा अपने साइड से पैसे खुश होकर पैसे देते थे। रिवार्डेड दैम विद प्रीशियस स्टोन, पैसा देते थे, स्टोन्स देते थे, गोल्ड, हॉर्सेज, एलिफेंट्स, चैरियट्स एंड फाइन क्लॉथ। और जो राजा महाराजा होते थे वो खुश होकर इन्हें इन सारी चीज़ों को गिफ्ट के रूप में इन्हें देते थे। अबाउट 200 ईयर्स लेटर अ डायनेस्टी नोन एज द सातवाहन्स। इसके 200 साल बाद एक नई डायनेस्टी निकल कर आई जिसका नाम क्या था, सातवाहन। बिकम वेरी पावरफुल इन वेस्टर्न इंडिया। अब जो क्या है, ये वेस्ट इंडिया की बहुत ही पावरफुल एरिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ सातवाहन वाज गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। और इनका जो पॉपुलर जो रूलर था वो कौन था, सतकर्णी था। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर गौतमी। और इनकी जो मदर थी वो उनका नाम क्या था, गौतमी था। ही एंड अदर सातवाहन रूलर्स वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ। और इन जो ये सातवाहन थे और इनके साथ के जो दो और जो दूसरे लोग थे, इन सभी को क्या है, दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। लिटरेरी द रूट लीडिंग टू द साउथ विच वाज ऑल्सो यूज एज। इसका जो नाम था बेटा वो किसके ऊपर रखा गया था, सदर्न रीजन के ऊपर ही। सदर्न मतलब साउथ को हिंदी में दक्षिण बोला जाता है, तो इसलिए इन्हें दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। ही सेंट हिज आर्मी टू ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न कोस्टेज। और इसने सातवाहन ने अपनी आर्मी को कहाँ कहाँ भेज दिया था, ईस्ट साइड में, वेस्ट साइड में और साउथ साइड के अंदर इसने अपनी आर्मी को भेज दिया था। आगे बेटा स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। अब देखिए जो सिल्क रूट था उसकी स्टोरी के बारे में इसके अंदर बताया गया। तो देखिए सिल्क रूट की जो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो कैसे इसका नाम सिल्क रूट पड़ा तो उसके बारे में देखिए इसमें। द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। The rich glossy colors of silk as well as its smooth texture make it a highly valued fabric in most societies। अब देखिए जो सिल्क था वो क्या है बेटा, बहुत ही रिच था, कलर्स इसके बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स थे और उसका जो टेक्सचर था बहुत स्मूथ था, इसलिए क्या है ये उस समय बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो गया था। मेकिंग सिल्क इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। अब जो सिल्क बनाया जाता था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता था। रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कुकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म। बेटा आप लोगों ने सभी ने क्या है, जो सिल्क है उसके वो कैसे बनता है उसके बारे में आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा होगा। तो देखिए इसमें ये कोकून नाम का एक कीड़ा होता है, उसमें इससे सिल्क वॉर्म बनाया जाता है। स्पन इज इनटू थ्रेड, इसको क्या है धागे में बदला जाता है। एंड देन वोवन इनटू क्लॉथ, तो इससे कपड़े बनाए जाते हैं। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अबाउट 7000 ईयर्स अगो। आज से लगभग 7000 साल पहले चाइना में सबसे पहले सिल्क को बनाया गया था। While the methods remained a closely guarded secret for thousands of years। हालांकि उसके बाद कई हजारों सालों तक क्या है ये जो इसका मेथड था वो क्या सीक्रेट रहा। Some people from China who went to distant land on foot, horseback and on camels carried silk with them। और वहाँ से बहुत सारे लोग क्या हैं घोड़े के ऊपर, कैमल्स के ऊपर वहाँ से सिल्क को, चाइना से लेकर सिल्क को जगह जगह पर उसे सेल करने के लिए गए। और जिस जिस रास्ते से वो गए, द पाथ दे फॉलोड केम टू बी नोन एज सिल्क रूट। और जिस जिस रास्ते से वह गए उस रास्ते को ही सिल्क रूट के नाम से जाना गया था। समटाइम्स चाइनीज़ रूलर्स सेंड गिफ्ट ऑफ सिल्क टू रूलर इन ईरान एंड वेस्ट एशिया। कई बार क्या होता था, जो चाइनीज़ रूलर्स होते थे वो क्या है ईरान और वेस्ट एशिया के जो राजा होते थे उन्हें सिल्क गिफ्ट के रूप में दिया जाता था। एंड द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट अबाउट 2000 ईयर्स अगो। 2000 साल पहले द वियरिंग सिल्क बिकेम द फैशन अमंगस रूलर्स एंड रिच पीपल इन रोम। रोम के अंदर जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे और जो अमीर लोग थे उनके लिए क्या है जो सिल्क था बहुत बड़ा फैशन बन गया था। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा था ये। एज इट हैड टू बी ब्रॉट ऑल द वे फ्रॉम चाइना। और ये क्या है चाइना से हर रास्ते से चाइना को से इसे लाया गया। अलोंग डेंजरस रोड्स, इसे रोड से भी लाया गया। थ्रू माउंटेन्स एंड डेजर्ट, इसे माउंटेन एरियाज और डेजर्ट से भी लाया गया। पीपल लिविंग अलोंग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट फॉर अलोइंग
ट्रेडर्स टू पास थ्रू। और यहाँ पर क्या है, जब ये जो इस सिल्क रूट से जब ये ट्रेडर्स इसको लेकर गुजरते थे तो वहाँ से क्या है, उनसे टैक्स लिया जाता था। उस सिल्क रूट से निकलते समय इनसे टैक्स लिया जाता था। एंड सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शंस ऑफ द रूट। लेकिन जो बड़े बड़े राजा थे उन्होंने क्या है, उसके रूट के कुछ पोर्शन के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था। दिस वाज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, क्योंकि उन्हें क्या टैक्स से फ़ायदा हो रहा था। ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट दैट वर ब्रॉट बाय ट्रेडर्स, और वो क्या है, बड़े बड़े जो व्यापारी थे उनसे गिफ्ट लेते थे। इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स हु पास थ्रू देयर किंगडम्स फ्रॉम अटैक्स बाय रॉबर्स। और वो क्या है, जो ट्रेडर जब वहाँ से गुजरते थे तो जो लुटेरे होते थे, रॉबर्स होते थे, वो उनको पर अगर अटैक करते थे तो वो जो राजा होते थे वो उन्हें सेव कर लेते थे, बचा लेते थे। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वॉज द कुशाना। और जो सबसे पहले जो नाम आता है इसमें किसका आता है, कुशाना का आता है। हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स एगो, जिसने आज से 2000 साल पहले एशिया, सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर राज किया था। देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर पेशावर एंड मथुरा। और इसके दो मेजर पावरफुल जो एरिया से कौन से थे, पेशावर और मथुरा थे। तक्षशिला वाज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम, तक्षशिला को भी इसके अंदर शामिल किया था। ड्यूरिंग देयर रूल अ ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोस्ट एट द माउथ ऑफ द रिवर इंदुस। और जो ये यहाँ से जो एक एरिया और निकलता था वो कहाँ जाता था बेटा, इंदुस जो रिवर थी उसके एरिया के पास ये पहुँचता था। फ्रॉम वेयर सिल्क वाज शिप्ड वेस्टवार्ड टू द रोमन एम्पायर, जहाँ से क्या है, रोमन एम्पायर को सिल्क को आगे भेज दिया जाता था। द कुशानाज वर अमंगस्ट द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन्स, दीज वर यूज बाई ट्रेडर्स अलोंग द सिल्क रूट। और इसके अलावा यहाँ से क्या है, गोल्ड कॉइन्स को भी आगे भेजा जाता था। और जो गोल्ड कॉइन्स होते थे उन्हें वो क्या है, सिल्क रूट के थ्रू ही उन्हें आगे भेजा जाता था, आगे उन्हें फॉरवर्ड सेंड किया जाता था। तो बच्चों ये सिल्क रूट के बारे में इसका ना बताया गया है। तो बेटा ये हमारा लगभग हाफ चैप्टर हो गया है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। फिर भी बेटा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखना, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। और कोई आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर देना। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।